हेलो दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो में लेकर आया हूं जिसे सिर्फ दोस्तों आप थोड़ा सा सुन लेंगे, समझ लेंगे तो दोस्तों आपको प्रॉफिट की पूरी जानकारी हो जाएगी। और काम दोस्तों बिल्कुल आसान है अनपढ़ व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों ये एक रामबाण उपाय है। गरीब लोग के लिए दोस्तों यह वीडियो एक वरदान है। दोस्तों अभी मैं जो बताऊंगा, अगर अभी तक आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो या फिर किसी काम को कर रहे हो और पैसा कम कमाते हो, तो दोस्तों आपको यह वीडियो को पूरा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस काम को करेंगे और क्या काम है। तो आप चाहे गांव से हैं या फिर आप शहर से हैं, हर एक जगह लगभग दोस्तों चौक, चौराहे, हॉस्पिटल, ऑफिस या फिर कह सकते हैं दोस्तों जिम, जहां जिम सिखाया जाता है, किया जाता है, या फिर भीड़ भाड़ एरिया, या फिर आप देख लेना दोस्तों आपके हिसाब से आप कहां पे बिजनेस कर सकते हो और कहां बेटर है। दोस्तों ये कौन सा बिजनेस है, आइए पहले उसके बारे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सत्तू पराठा या फिर दोस्तों आलू पराठा, ये दोस्तों मैं तो ज्यादातर शहर में इस काम को देखा है। दोस्तों इस काम को मैंने ज्यादातर शहर में देखा है कि काफी लोग बिजी रहते हैं। अभी के टाइम पे काफी लोग बिजी रहते हैं, काफी सुबह सुबह भी काफी ऐसे लोग ऑफिस जो जाते हैं वो जल्दबाजी में वो दोस्तों घर से सुबह कोई 6 बजे निकल जाता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे। और घर में काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग के घरों में खाना नाश्ता सुबह सुबह को दोस्तों टाइम से बन नहीं पाता है। वो लोग के दिमाग में क्या चलता है कि ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस के बाहर में सत्तू पराठा खा लेंगे। घर में भी बोलते हैं आलू पराठा मिलता है मेरे ऑफिस के बाहर, वहीं खा लेंगे। अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, छोड़िए मत बनाइए, हॉस्पिटल में के बाहर मिलता है। दोस्तों भीड़ भाड़ एरिया की बात करें, भीड़ भाड़ एरिया जहां रहते हैं वहां पे खा लेंगे चौक में। और दोस्तों भीड़ भाड़ एरिया में की तो बात ही नहीं है, वहां पे तो ऑलरेडी लोग आते ही है इसलिए कि वहां पे जाना है और सत्तू पराठा खाना है या फिर आलू पराठा। ये तो दोस्तों हो गई शहर की बात। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं गांव में ज्यादातर क्या क्या बिकता है। गांव में दोस्तों आपने भी देखा होगा, ज्यादातर दोस्तों गांव में समोसा, पकौड़ी, चाउमीन, चिल्ली, गुपचुप, पानी पूरी, चाट, ज्यादातर दोस्तों आप इस चीज को आप गांव में देखते हैं। क्योंकि इसके अलावा लोग मेहनत करना नहीं चाहते, नए चीजों के बारे वो जानते हैं लेकिन कभी किए नहीं है तो वो करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा दो चीज है जो आप एक दिन में अगर नहीं जानते हैं तो आप एक दिन में इस काम को सीख सकते हैं अपने घर में। बिल्कुल आसान है। आपके जो भी मम्मी है, बहन है, मौसी है, कोई भी आपको एक ये काम सिखा देंगे कैसे बनाया जाता है। और अगर आप जानते हैं तो दोस्तों आपका फिर तो बात ही अलग है। तो ये काम को अगर आप कहीं भी कर लेते हो तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कितना कमा सकते हो। दोस्तों मान लेते हैं आटा की कीमत, जो आटा है उसकी अभी कीमत 40 रुपया से लेकर 50 रुपया किलो। आटा की कीमत दोस्तों 1 केजी का मान लेते हैं ना 40 रुपया केजी। सत्तू 1 केजी का दोस्तों मान लेते हैं इसका 70 से 80 रुपया होगा, तो 70 रुपया केजी मान लेता है। सॉरी केजी दोस्तों, सत्तू की अभी मुझे प्राइस नहीं मालूम है, लेकिन मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं चलिए 100 ही रुपया केजी।
100 रुपये केजी हम लोग पकड़ कर चलते हैं। यानी कि 1 केजी आटा, 1 केजी सत्तू और तेल यानी कि रिफाइंड तेल, वो दोस्तों आपका हाफ लीटर काफ़ी है। हाफ लीटर यानी कि 80 रुपया। दोस्तों ये 3 ऐसा चीज है, और थोड़े बहुत जैसे नमक लगेंगे, मिर्च लगेंगे, प्याज लगेंगे, और जो सब्जी उनको बनाकर देंगे, बस इतना ही आइटम लगेंगे। जैसे कि जो इन आलू पराठा जिसके साथ खाएंगे या सत्तू पराठा किसके साथ खाएंगे, सब्जी के साथ, तो वो आपको बनाना होगा। जैसे कि आलू के सब्जी ज्यादातर चलते हैं या चना के सब्जी ज्यादातर लोग बनाते हैं, तो ये आपको लगेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 1 पीस आलू का पराठा या 1 पीस सत्तू का पराठा अगर बनाकर देते हो सब्जी के साथ, तो दोस्तों आपको कीमत लेना है 10 रुपया। कितना? 10 रुपया, चाहे वो आलू पराठा ले रहे हो या सत्तू पराठा। दोस्तों बता रहे दोस्तों कि एक एक आदमी कम से कम तो दोस्तों वो 4 पीस खाएंगे ही खाएंगे। 4 पीस लेते हैं, यानी कि वो 40 रुपए का एक आदमी अगर खाते हैं, तो दोस्तों दिन भर की अगर हम लोग बात करें, या दिन भर नहीं करना है, आप सिर्फ 2 टाइम करो, सुबह और शाम। सुबह और शाम ये 2 टाइम अगर आप सिर्फ करते हो, अगर मान लेते हैं सुबह में दोस्तों 60 रोटी या शाम में 60 रोटी ही बिकता है। मैं कम बता रहा हूं, ऐसे बिकेगा ज्यादा। 60 रोटी इंटू 60 यानी कि 10 इंटू 10 600, यानी कि 600 हो गया दोस्तों 1200। दोस्तों 1200 रुपया हो रहा है, जिसकी अगर हम लोग प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें, तो अगर आपका इस चीज में दोस्तों आपको लागत लगेगा ओनली फॉर 300 से लेकर 400 रुपया आपका लागत लगेगा, और आप प्रॉफिट कमाएंगे 800 रुपया, यानी कि डबल कमाने वाले हैं। 400 रुपये का आपका अगर लागत लगेगा तो आप कमाएंगे 800, यानी कि टोटल 1200 रुपये आप कमा रहे हैं। और दोस्तों 1 पीस की अगर हिसाब मैं बता दूं, तो आपका अगर दोस्तों लग रहा है 4 रुपया, तो आप कमा रहे हैं कितना, 3 रुपया। अगर आपका लागत एक पराठा में लगा, तो दोस्तों आप कितना कमा रहे हैं उससे 10 रुपया, यानी कि 7 रुपया आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक पराठा में 7 रुपया का प्रॉफिट है। आप मानो या ना मानो, मैंने कैलकुलेशन किया है, मैं उनसे बात भी किया जो इस काम को कर रहे हैं, मैं उनसे बात किया, उनसे समझा, तो वो भी बताए कि एक पराठा का कीमत लगभग 3.5 रुपया 3 रुपया लगता है, और उसमें हम लोग 7 रुपया तक कमा लेते हैं। तो दोस्तों मुझे जैसे मैं इस जानकारी को लिया, उनसे बात किया था, उनसे जानकारी लिया, तो वैसे मेरे दिमाग में गया कि अपने व्यूअर्स को मैं ये बात बताऊंगा, और वो इस काम को अगर करते हैं, चाहे वो गांव से या शहर से। सिर्फ बात है दोस्तों थोड़ी सी हम लोगों की सोच की। अगर हम सोच ऐसा बना लेते हैं कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में जाता क्या है, बस ये सोच लेते हैं। और एक ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि एक दिन का सोचना, कम से कम कोई भी बिजनेस को करते हो तो 1 महीना का सोच के चलो कि 1 महीना मैं अगर करके देखता हूं क्या होता है। 1 महीना आप सिर्फ करके देखो दोस्तों, आप पर डे का दोस्तों कम से कम तो 2000 रुपया प्रॉफिट कमाओगे। पर डे का 2000 रुपया कमाने वाले हो। और दोस्तों महीने की बात करें तो महीने का 50 से 60 हजार रुपया आप इजी वे में कमा लोगे, चाहे आप गांव से हो या शहर से। अगर शहर में रहते हो और इस काम को करते हो, तो आप समझ लो एक दिन का दोस्तों 3 से 4 हजार रुपया कहीं नहीं जाएगा, आप कमा सकते हो। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ यूनिक, कुछ आसान सा काम बताऊं, जिससे आप करके महीने का 40,000, 50,000, 60,000 रुपया कमा सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट आप लोग करते नहीं, वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट करना भूल जाते हो। कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी जानकारी होगा कि आपकी सोच क्या है, आप मेरे बारे क्या सोचते हो, तो अच्छा लगेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।